इजराइल और लेबनान के बीच तीसरे दौर की बातचीत गुरुवार को वॉशिंगटन में शुरू होगी, जो यरूशलेम और बेरूत को शांति समझौते के करीब लाने की कोशिश में सकारात्मक गति का संकेत देती है। लेबनान संघर्ष विराम बढ़ाने व आईडीएफ की पूरी वापसी चाहता है, जबकि इजरायली और अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि वापसी हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के बाद ही संभव है। सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसारन रिपोर्ट में जानकारी दे रही हैं। इजराइल और लेबनान के अधिकारी इस हफ्ते के अंत में वॉशिंगटन डीसी में तीसरी बार मिलेंगे। एजेंडा में मुख्य है हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना। लेबनान और इजराइल सरकारों में कोई विवाद नहीं है और इजराइल लेबनान की ज़मीन पर दावा नहीं करता। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता तुरंत हासिल किया जा सकता है और होना भी चाहिए। इजराइल और लेबनान की समस्या इजराइल या लेबनान नहीं है, समस्या हिजबुल्लाह है। गुरुवार की वार्ता में इजरायली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत येखी एल लेटर करेंगे। लेबनानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पहली बार अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत साइमन करम करेंगे, जिन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति जोसेफ ऑन से मुलाकात की ताकि वार्ता से पहले निर्देश प्राप्त कर सकें। लेकिन इस बार इजराइल और लेबनान दोनों की कार्य टीमें भी वार्ता में भाग लेंगी, जो वार्ताओं में गहराई का संकेत है। बेरूत युद्ध विराम बढ़ाने और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेनाओं की पूरी वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन इजरायली सूत्रों के अनुसार वापसी पर चर्चा नहीं हो रही है। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार आईडीएफ की वापसी सहित बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के बाद ही होगी, क्योंकि वॉशिंगटन इसके लिए स्पष्ट समय सीमा चाहता है। हमारी आशा है कि हम लेबनानी और इजरायली सरकारों को अपनी मध्यस्थता में वार्ता की मेज़ पर ला सकें। इसका मतलब है कि लेबनानी सेना और सरकार में इतनी इच्छा और क्षमता हो कि वे हिजबुल्लाह को चुनौती देकर उन्हें निरस्त्र कर सकें, क्योंकि लेबनानी लोग भी हिजबुल्लाह के शिकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेबनानी पक्ष इस हफ्ते की वार्ता को प्रत्यक्ष बातचीत का पहला दौर बता रहा है, जबकि इजराइल इसे तीसरे दौर की वार्ता कह रहा है। घरेलू दबावों के बावजूद बेरूत इजराइल के साथ वार्ता बढ़ाने का संकेत दे रहा है, जबकि हिजबुल्लाह इन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। जमीन की ताजा जानकारी के लिए संवाददाता बालेक स्लाटन से जुड़ते हैं। वो उत्तरी इजराइल से जुड़े हैं और हाल के घंटों में उत्तरी समुदायों में रॉकेट या ड्रोन की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजे हैं। और कुछ ही देर पहले आईडीएफ ने लेबनान के कुछ हिस्सों के निवासियों को तुरंत वहां से हटने की आपात चेतावनी जारी की है। उस मोर्चे पर ताजा हालात क्या हैं, आप हमें क्या बता सकती हैं? ठीक वैसे ही जैसे निकासी की चेतावनियों के साथ लेबनान के दक्षिण में 3 अलग-अलग गांवों के लिए निकासी की चेतावनी के बाद अभी पिछले कुछ मिनटों में स्थानीय रिपोर्टें लेबनान के दक्षिण में नबातिये इलाके में एक इजरायली हमले की बात कर रही हैं। ये चेतावनी दी गई है कि उस इलाके को खाली करें और उन इमारतों से दूर रहे जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लेबनान के दक्षिण में करता है। ये जाहिर है पूरे दिन अलग अलग इलाकों में हुए विभिन्न हमलों के अलावा है, जिसमें सैदा जिला भी शामिल है, जो थोड़ा उत्तर में है, लेकिन फिर भी जाहिर है न तो बेका घाटी है और न ही राजधानी बेरूत। दूसरी ओर हिजबुल्लाह अपने हमलों को जारी रखता है। जैसा कि आपने बताया, ऊपरी गलील में जराइद में सायरन बजा, खास तौर पर ड्रोन घुसपैठ और उसी इलाके की ओर रॉकेट हमले के कारण। हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली उत्तरी समुदायों या वहां तैनात सैन्य चौकियों पर किए गए हमलों में किसी भी तरह की हताहत या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये आरडीएफ के अनुसार है, लेकिन पूरे दिन हमने देखा कि आरडीएफ ने बयान जारी किए हैं कि हिजबुल्लाह ने फिर से विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए लेबनान के अंदर दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमले किए हैं। अब तक आरडीएफ ने ये नहीं कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप कोई हताहत हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह वही रणनीति लगातार इस्तेमाल कर रहा है जिससे पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सैनिकों को चोटें आई हैं और यहाँ तक कि मौत भी हुई है। और ये वही नई रणनीति है जिसका सामना इजरायली सेना लेबनान में कर रही है, जो वहाँ तैनात सैनिकों के लिए चुनौती बन गई है, जिसके कारण बहुत सारे सैनिक घायल हो रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ इजरायली सैनिकों की मौत भी इसी वजह से हुई है। संवाददाता बालेक स्लाटन उत्तरी इजराइल से लाइव अपडेट के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
इस बीच होम फ्रंट कमांड के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा और ये बुधवार शाम 18 मई तक प्रभावी रहेंगे। ये स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे है। अभी अभी आईडीएफ से ये जानकारी आई है। होम फ्रंट कमांड के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है। याकोव लेपिन, इससे आपको उत्तरी मोर्चे की वर्तमान स्थिति का क्या संकेत मिलता है? अगर निर्देश नहीं बदले तो इसका मतलब है कि आईडीएफ होम फ्रंट कमांड के पास बड़े हमले की कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो नागरिकों या उत्तरी सीमा के समुदायों को निशाना बनाए। उनके पास ऐसा कोई आकलन नहीं है जिससे वे अपने निर्देश बदलें। और हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इस समय मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की मौजूदगी पर अपने हमले केंद्रित कर रहा है। ये इजराइल से इस सुरक्षा क्षेत्र, इस नए स्थापित सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने की कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा है। हम में से जो लोग 80 और 90 के दशक को याद करते हैं वे जानते हैं कि जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने उत्तरी समुदायों से खतरों, खूनी आतंकवादी खतरों को दूर करने के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है। और जबकि आप जानते हैं, जबकि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन इस उपस्थिति के लिए आईडीएफ से कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा है, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि आईडीएफ ने इस पूरे युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह से भारी कीमत वसूली है। 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए और उनकी कई क्षमताएं, साथ ही उनकी ज्यादातर मारक शक्ति नष्ट हो चुकी हैं। और हिजबुल्लाह मूल रूप से अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, जो कि एक गुरिल्ला आतंकवादी बल है जिसने मूल रूप से दक्षिणी लेबनान पर अपना प्रभावी नियंत्रण खो दिया है, जहां उसका एक राज्य के भीतर राज्य था, लेकिन वह अब भी छिपकर हमला करने, स्नाइपिंग करने और आईईडी लगाने जैसे अपने संगठनात्मक अनुभव को बनाए हुए हैं। अब इसमें यूक्रेन रूस युद्ध क्षेत्र से लाए गए विस्फोटक ड्रोन का खतरा भी जुड़ गया है। अब आईडीएफ समय के खिलाफ इस गंभीर समस्या के लिए संचालनात्मक समाधान खोजने की दौड़ में है। तो लेबनान के मामले में हालात इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जब ये सब हो रहा है, वॉशिंगटन में याकी, इजराइल और लेबनान के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह का खतरा अभी भी बना हुआ है। बेनीता, काश मैं कह सकता कि युद्ध नहीं है तो बातचीत कर रहे हैं, या बातचीत नहीं है तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकियों ने हमें इस युद्ध को अपनी तरह से चलाने में बहुत सीमित कर दिया है। उन्होंने बड़ी सीमाएं लगा दी हैं क्योंकि वे ईरानी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि लेबनान में कोई असर पड़े। कभी कभी इजराइल बेरूत में कार्रवाई करता है, जैसा कि पिछले हफ्ते देखा था, लेकिन सिद्धांत रूप में इजराइल लेबनान में अपनी कार्रवाइयों में सीमित है और ये युद्ध चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा बनाता है। आखिरकार हमें इस मुद्दे पर अमेरिकियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। 30 सेकंड अंतिम विचार, ओवन अल्टमन। सहमत हूं, इजराइल के नजरिए से इन वार्ताओं में और तेजी लानी होगी। लेबनानियों ने पहली बैठक कर साहसी कदम उठाया। यह अच्छा संकेत है कि डाचा में ऑपरेशन के बाद भी तीसरा दौर होगा, लेकिन हमें लेबनानियों से और देखना होगा। सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह के हथियार नहीं लिए जा सकते, पर कम से कम कुछ प्रगति तो होनी चाहिए बेनेता, और लेबनान के कड़े एंटी बॉयकॉट कानून के लागू करने में थोड़ी ढील देनी चाहिए।